हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे अपना क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है। और मैं आपका दोस्त मनदीप मिश्रा। और हमारी बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। और चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, मतलब भगवान को एक पत्र। अगर मैं हिंदी की बात करूं दोस्तों, तो हिंदी की मैं 2 मिनट में आपको समरी बता देता हूं उस चैप्टर की। एक किसान होता है जिसका नाम है लेंचो। वो लेंचो एक गरीब किसान है जो एक वैली में घाटी में रह रहा होता है। तो होता क्या है कि एक बार उसकी फसल ओलों की वजह से बर्बाद हो जाती है। ओले गिरते हैं, बारिश आती है, उसकी फसल बेकार हो जाती है। तो वो ब्लेम करता है भगवान को कि भगवान तुमने मेरी फसल बेकार करी और तुम ही क्या करो, मुझे इसका हर्जाना दो। तो वो हर्जाने के रूप में भगवान से बोलता है कि भगवान मेरी मदद करो, मदद के रूप में मुझे 100 पीसो दो। पीसो वहाँ की क्या थी, करेंसी है। और वो बोलता है कि मुझे 100 पीसो की मदद चाहिए भगवान, तो 100 पीसो मुझे दे दो। तो भगवान तो उसकी बात क्या सुनेंगे और कहाँ से 100 पीसो भेजेंगे। ये पोस्टमैन जो होता है वहाँ का, वो उसकी बात सुनता है। वो उसको 70 पीसो किसी तरह से अरेंज करके दे देता है। तो वो उससे घर में 70 पीसो भेजता है, गेट पे दरवाजे पे रखता है। मतलब किसी भी तरह से उसके पास 70 पीसो पहुंचा देता है। तो लंचो उन पैसों को देखता है और क्या बोलता है कि भगवान, ये जो पोस्टमैन है, यहाँ के जो डाकिए हैं, वो बहुत ही चोर हैं। उन्होंने तुमने मुझे 100 पीसो पूरे दिए होंगे और उन्होंने 30 पीसो चुरा के मुझे सिर्फ 70 पीसो दिए। तो अगली बार से जब भी तुम मुझे 100 पीसो या जब भी मेरी मदद करना ना, तो इन डाकिया से मत भेजना, मुझे डायरेक्ट ही मेरे पूरे पैसे देना। तो ये हमारी स्टोरी है दोस्तों। हम पढ़ना शुरू करते हैं। द हाउस द ओनली इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, है ना। देखिए हिंदी क्या है, वह मकान जो पूरी घाटी में अकेला मकान था, वो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स डैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी और उसके पके हुए अनाज को देख सकता था, है ना। और जो हमारा ये था, क्या नाम है, खेत था, वो इतना बढ़िया था कि वो हमेशा किसकी गारंटी देता था। वो हमेशा ये बोलता था कि हाँ, अब हमारी जो फसल होगी बहुत ही अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी थी वो भाई बहुत अच्छी थी, मिट्टी बढ़िया थी। मिट्टी बढ़िया होने से क्या होगा, मिट्टी अच्छी होगी तो वहाँ की फसल भी अच्छी होगी, है ना। तो होता क्या है कि भाई देखो, होता क्या है कि जो किसान है वो बैठा रहता है एक दिन। तो आगे पढ़ते हैं। द ओनली, देखो, एक मकान जो संपूर्ण घाटी में अकेला था, निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। वो ऐसी जगह पे था कि वहाँ से कोई भी व्यक्ति नदी और पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था, है ना। हमने ये पढ़ा, क्रॉप डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, है ना। स्थान पर फूल थे जो हमेशा से ही अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। धरती को यदि किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वो किसकी थी, एक भारी वर्षा या कम से कम एक शावर, एक बौछार तो हो ही जाए। धरती सूखी हुई थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, है ना, इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ वेस्ट। प्रातःकाल के समय, पूरे समय लेंचो ने जो अपने खेतों को भली प्रकार से अच्छी तरह से जानता था, वो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ आकाश को देखते हुए कुछ और नहीं मांगता था, बट सिर्फ क्या मांग रहा था, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वूमन, है ना। उसने देख के क्या बोला, प्रिय, अब हमें कुछ वर्षा का जल प्राप्त होने वाला है ना। द वुमन वॉज प्रिपेयरिंग सपर। सपर क्या होता है, सपर मीन्स होता है खाना, है ना। रात का जो खाना होता है उसको बोलते हैं सपर। सेड येस गुड विलिंग। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर। जो बड़े लड़के थे, वो जो स्त्री थी, जो महिला थी, वो भोजन बना रही थी। जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे। छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। उस महिला ने उनको बुलाया कि आओ और खाने के लिए आ जाओ, रात के खाने के लिए आ जाओ। मतलब सपर किसको बोलते थे, रात का खाना।
दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, जैसे हु वाज लेंचो, हु वाज हिज, वेयर वाज हिज हाउस लोकेटेड, ये आप लोग पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, इनको मैं नहीं पढ़ा रहा, ये इस पैराग्राफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने और इनको आप पढ़िएगा। दोस्तों मेहनत मैंने बहुत की है, हर पैराग्राफ से आपको 4-5 क्वेश्चंस मिलेंगे। इस चैप्टर का लास्ट में एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलेगा और बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स मिलेंगे जिनको आप याद करके अपने पूरे चैप्टर के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो और अपनी वोकेबुलरी को मजबूत कर सकते हो। तो आइए सेकंड पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। ये उस समय खाने के समय जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी करी थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लग गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, है ना। हम नॉर्थ ईस्ट से क्या देख सकते थे, बड़े बड़े जो बादलों के पहाड़ थे वो हम उनकी तरफ आ रहे थे, वो लोग देख सकते थे। एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न डेट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, है ना। वायु बहुत अच्छी थी, सुगंधित थी। वो आदमी जो था वो बाहर निकला किस चीज़ के लिए, सिर्फ वो क्या करना चाहता था, बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आर नॉट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। वो जब वापस आया अपने घर में बाहर से बारिश में भीग के, तो उसने क्या बोला, ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट कॉइन्स एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट हैं और जो छोटी वाली हैं वो 5 सेंट हैं। विद ए satisfied expression he regarded the field of ripe crops with its flowers draped in the curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstorms. What are hailstorms? ओले, hailstorms बोलते हैं ओलों को। began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. Pearls means मोती और frozen means जमे हुए, है ना। जब वो वापस आया तो उसने क्या बोला था कि ये सिक्के नहीं हैं, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं 10 सेंट हैं और छोटी छोटी बूंदें 5 सेंट हैं। एक संतुष्टि का भाव उसके मन के अंदर था और एक संतुष्टि का भाव उसने वर्षा की चादर में लिपटे हुए पके हुए अनाज और उसके फूलों से भरे हुए खेतों को देखा। परंतु अचानक से ये क्या हुआ, अचानक से तेज़ हवा चलने लगी, वर्षा के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये वास्तव में नई चांदी के सिक्के की तरह दिखाई देते थे। लड़के अपने कपड़े उतारकर खुले शरीर लेके उन जमे हुए मोतियों के, मतलब कि ओलों को इकट्ठा करने के लिए दौड़े। दोस्तों फिर 5-4 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन हैं, जो कि आप लोग पढ़िएगा ज़रूर इस पैराग्राफ से, और कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे। तो उसके बाद लेंचो क्या बोलता है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। ये बहुत ही बुरा होने वाला है और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा, मुझे आशा है। इट डिडंट पास क्विकली फॉर एन आवर, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिलसाइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। उसने क्या बोला, वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। उसने चिल्लाकर कहा कि मुझे आशा है कि जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। यह समाप्त नहीं हुआ, जल्दी ही समाप्त नहीं हुआ। 1 घंटे तक ओले मकान, बगीचे, पहाड़ी, अनाज, खेत और पूरी घाटी पर बरसते रहे और पूरी घाटी सफ़ेद हो गई, मानो नमक से ढक गई हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। लेंचो's soul means आत्मा, was filled with sadness. नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, पेड़ों पे एक पत्ता नहीं बचा। जो कॉर्न था जो पूरी तरह से क्या हो गया, तबाह हो गया। जो अनाज था पूरी तरह से ख़त्म हो गया। फ्लावर्स जो थे वो प्लांट से झड़ गए। लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई, लेंचो पूरी तरह से दुखी हो गया। When the storm has passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The rain had left nothing. This year we will have no corn. वो क्या बोलता है, प्लेग बोलते हैं टिड्डियों को, है ना। लोकस्ट बोलते हैं टिड्डियों को और प्लेग बोलते हैं दल को। तो टिड्डी एक जानवर होती है, आपने देखा हुआ, अभी लॉकडाउन में सुनाई दिया था, छोटे छोटे टिड्डियों का हमला हुआ था, है ना। टिड्डियाँ जिस खेत में जाती हैं सब कुछ ख़त्म कर देती हैं। तो लेंचो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया, अपने बेटों से क्या कहा, अगर टिड्डियों का दल भी हमारे खेत में हमला करता तो इससे ज़्यादा अनाज बच जाता, मतलब अब तो कुछ बचा ही नहीं। ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, इस वर्ष हमें अनाज नहीं मिलेगा।
और वो रात उनके लिए बहुत ही दुख भरी रात थी। दोबारा से ये क्वेश्चन आंसर है बच्चों, इसे पढ़िएगा, सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं। आगे पढ़ते हैं। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। हमारा काम सारा बेकार हो गया, हमारी मेहनत बेकार हो गई, कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। उनके दिलों में, जो उस घाटी में अकेले रहते थे, वैली में अकेले रहते थे, उनके दिलों में सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण थी। वो क्या थी? वो भगवान। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो उन्होंने क्या बोला? इतना परेशान मत हो, भले ही ये सर्वनाश दिखाई देता हो, लेकिन हम भूख से नहीं मरेंगे। कोई भी भूख से मरता नहीं है, हम भूख से नहीं मरेंगे। Although the night, through the night, Lenchu thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything. जैसा कि उसे मालूम था कि भगवान हर जगह होते हैं, हर कुछ देख रहे होते हैं, तो उसको सिर्फ एक चीज़ की उम्मीद थी, किस चीज़ की? कि मैं भगवान ही मेरी मदद करेंगे। Even what is deep in one's conscience, Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields. लेंचो क्या था? एक जानवर की तरह था, बैल की तरह उसने फील्ड में बहुत मेहनत करी। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट द फॉलोइंग संडे अ डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ कुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। सारी रात लेंचो को एकमात्र आशा भगवान की दिखी, है ना। लेंचो मनुष्य होते हुए एक बैल था जो अपने खेतों में पशुओं की तरह काम करता था, मतलब बहुत मेहनत करता था। अगले रविवार को सूर्योदय के समय एक पत्र लिखने लगा जिसे वह स्वयं शहर लेके जाएगा और डाक में डालेगा। ये पत्र किसके नाम था? भगवान के नाम था। दोबारा से दोस्तों हमारे क्वेश्चंस आए हैं, 5 क्वेश्चन, इन्हें पढ़िएगा, ठीक है। उसने पत्र में क्या लिखा, लेटर में क्या लिखा, हम ये पढ़ते हैं। गॉड, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come because the hailstorm. उसने बोला, हे भगवान, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रहेंगे। मुझे 100 पैसों दे दो जिससे कि मैं अपने खेतों को दोबारा से बो सकूं और जब तक कि नई फसल ना आए मेरा खर्चा चले, क्योंकि ओलों की वजह से मेरी फसल ख़राब हो गई। उसने गॉड को लिखा। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने लेटर के ऊपर लिखा द गॉड, भगवान के लिए। लेटर को एक लिफाफे के अंदर डाला, उसके ऊपर स्टैंप लगाई और उसने उसको डाक खाने में बॉक्स में डाल दिया। One of the employees was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman he had known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith on the man who write this letter, starting up a correspondence with God." भाई जो डाकिया था उसने क्या किया? उसने उस लेटर को उठाया, कर्मचारियों में से जो एक डाकिया था उसने लेटर को उठाया, है ना। उसने अपने अधिकारी को वो लेटर दिखाया। डाकिये के रूप में उसने पहली बार ऐसा लेटर देखा था जिस पे लिखा हो भगवान के लिए। जो उसका पोस्ट मास्टर था, अधिकारी था, वो एक हंसमुख व्यक्ति था, वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसा, लेकिन तुरंत ही वो गंभीर हो गया और मेज़ को थपथपाते हुए बोला, कितना अटूट विश्वास है, क्या फेथ है। फेथ मीन्स होता है विश्वास। काश मुझे भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा, जो भगवान से पत्र व्यवहार कर रहा है। काश मुझ में भी ऐसा विश्वास होता। दोस्तों ये हमारे फिर से क्वेश्चन आंसर आ गए। 5 क्वेश्चन हैं सिर्फ हर पैराग्राफ के, इसके 6 क्वेश्चन हैं, ज़रूर पढ़िएगा। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर, शेक मीन्स हिलाना और फेट मीन्स विश्वास। तो उसको लगा कि यार इसका जो विश्वास है डगमगाए नहीं, ये हिले नहीं। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, answered the letter, but when he opened it, it was evident that no answer if he needed something more than goodwill, ink and paper. But he struck on his resolution. He asked for resolution। क्या होता है? जो उसका इरादा था, पक्का इरादा,
तो जैसे उसने लेटर को खोला उसे लगा कि यार इसने भगवान को, लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा है, मैं इसका जवाब दूंगा तो इसका विश्वास बना रहेगा। लेकिन लेटर खोल के वो शॉक्ड रह गया। उसमें सिर्फ इंक और पेपर की ज़रूरत नहीं थी, उसमें पीसों की भी ज़रूरत थी। उसमें 100 पीसों मांग रखे थे, लेकिन वो अपने विश्वास पे, अपनी डिटर्मिनेशन पे अडिग रहा। कौन? पोस्ट मास्टर। ही आस्क्ड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उसने अपने एम्प्लॉय से कुछ पैसा मांगा, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया, अपने कुछ दोस्तों से मदद मांगी, और उसके दोस्तों ने भी क्या किया, इस चैरिटी के लिए, दान पुण्य के लिए वो पैसे दे दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फ्रॉम हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। देखो 100 पीसों उस टाइम बहुत ज़्यादा पैसे होते थे, तो इतना जमा करना तो मुश्किल था, लेकिन उसने मुश्किल से आधे से ज़्यादा, लगभग 70 पीसों इकट्ठे किए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। उसने 70 पीसों, अभी हम आगे पढ़ेंगे, कुछ जो आधे से ज़्यादा कुछ पैसे उसने इकट्ठे किए, वो लिफाफे में डाले और लिफाफे के ऊपर साइन किया गॉड। सिर्फ क्या लिखा? गॉड, भगवान। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम। अगले संडे को ही लेंचो आया और उसने पूछा कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। पोस्टमैन जो था उसने खुद उसको लेटर दिया। पोस्टमैन हिमसेल्फ, वो हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। तो भाई क्या हुआ, देखो जो लेटर डाकिया था उसने क्या किया, उसको एक लेटर दिया, उसको लेंचो को उसने लेटर दिया, और जो पोस्ट मास्टर था वो नेक काम करने वाले संतुष्ट व्यक्ति की तरह अपने दफ्तर के दरवाजे से सब चीज़ें देख रहा था। तो दोबारा से क्वेश्चन आंसर है, 5 या 6 क्वेश्चन होंगे, मुश्किल से 7 क्वेश्चन है इसमें, इनको जरूर पढ़िएगा आप लोग। आगे हम पढ़ते हैं। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। लेंचो को पैसे देख के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, उसको कॉन्फिडेंस था यार कि भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested। उसने बोला कि यार भगवान मेरी मदद करने से मना तो कर नहीं सकते और गलती भी नहीं कर सकते। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink। अचानक ही वो जो हमारा डाक खाना था वहाँ गया, उसने पेपर और इंक मांगा। पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने लिखना शुरू किया। With much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas, when he finished, he went to the window and bought a stamp which he licked and then affixed to envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks। देखो bunch of crooks का मतलब क्या होता है? बेईमान आदमी, बेईमानों का समूह, है ना। तो देखो वो क्या बोलता है, जैसे उसको लेटर मिला वो नाराज़ हो गया। उसने देखा इसमें 70 ही पीसों हैं, है ना। तो उसने क्या किया, तुरंत गया खिड़की से इंक और पेपर लिया, उसने लेटर लिखना शुरू किया, थूक से लिफाफे को चिपकाया, और जैसे ही उसने पत्र को डाक की पेटी में डाला, पोस्ट बॉक्स में डाला, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए गया। उसने पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था, भगवान जो पैसे मैंने जो 100 पीसों मैंने आपसे मांगे थे, उसमें से मुझे केवल 70 पीसों ही मेरे पास पहुँचे। बाकी जो पैसे मेरे 30 पीसों बचे हैं वो भी भेज दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी। और ये मेरे पास डाक द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि डाकिए जो हैं ये बेईमान लोग हैं, ये मेरे पैसे निकाल लेते हैं यार। इन्होंने 30 पीसों निकाल दिया और मुझे सिर्फ 70 दिया, तो आप मुझे डायरेक्ट ही दे दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखा आपने लेंचो, एक तो लेंचो का विश्वास बहुत तगड़ा था, वो उसकी पॉजिटिविटी है। लेकिन नेगेटिविटी देखिए कितनी है कि उसको 100 में से 30 मिल गया, 100 में से 70 मिला, सिर्फ 30 नहीं मिला। फिर भी उसने शुक्रिया अदा नहीं किया, शुक्रगुजार नहीं हुआ। उसने ये बोला कि मुझे 30 और दे दो, है ना। तो ये दोस्तों इसके नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इनको ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद ये वर्ड मीनिंग है, इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स।
पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं और इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, जो इस पीडीएफ फॉर्म में इसके साथ अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग उसको भी पढ़िएगा। फ़िलहाल ये हमारे चैप्टर की पूरी समरी इंग्लिश और हिंदी है। इस फर्स्ट चैप्टर को आप लोग ढंग से पढ़िएगा। थैंक यू दोस्तों, और हम बहुत जल्दी सेकंड चैप्टर के साथ आएंगे, तो बने रहिए चैनल पर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।